हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में पियाजेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। थ्योरी का पार्ट मैंने कर लिया है, आज हम एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में टोटल 30 एमसीक्यू रहेगा। आपका 30 में से कितना करेक्ट हुआ मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलो शुरू करते हैं, क्या क्या क्वेश्चन है देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द पियाजेट फास्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। इन चारों में से पियाजेट के संज्ञानात्मक विकास का पहला स्टेज कौन सा है? प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक या सेंसोरी मोटर जिसे शैशवावस्था स्टेज भी कहते हैं, या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है मूर्त संक्रियात्मक। कौन सा पहला स्टेज है? पहला स्टेज है सेंसोरी मोटर जो कि 0 से 2 वर्ष तक चलती है। यह है पहला स्टेज। दूसरा स्टेज क्या है? प्री ऑपरेशनल स्टेज जो 2 से 7 साल तक चलता है। फिर उसके बाद कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो कि 7 से 11 वर्ष तक चलता है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो कि 11 से 15 इस एज तक चलता है। तो पहला स्टेज क्या हुआ पियाजेट का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी का? सेंसोरी मोटर स्टेज। ऑप्शन सी करेक्ट है। 2 देखते हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज बिगिंस इन व्हिच एज। मैंने 1 नंबर क्वेश्चन में बोल दिया है, प्री ऑपरेशनल स्टेज मतलब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कौन से ईयर से कौन सी ईयर तक चलती है? 0 से 2 वर्ष तो सेंसोरी मोटर चलता है, 2 से 7 वर्ष तक चलता है हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज, और 7 से 11 साल तक कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, 11 से 15 ईयर होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज हमें पूछा है 2 से 7 वर्ष तक। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। 3 देखते हैं। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज चाइल्ड थिंक लॉजिकली अबाउट कॉन्क्रीट सिचुएशन। इन चारों में से किस एज में चिल्ड्रन क्या करता है? लॉजिकली थिंक कर पाता है। सेंसोरी मोटर स्टेज में, या प्री ऑपरेशनल स्टेज में, या फॉर्मल स्टेज में, या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में? कौन से अवस्था में वो कॉन्क्रीट सिचुएशन का थिंक कर पाता है? ऑप्शन डी करेक्ट होगा, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। वर्ड से ही पता लग रहा है कॉन्क्रीट सिचुएशन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आता है। सेंसोरी मोटर में ऑब्जेक्ट परमानेंस आता है, हमें मालूम है, जिसे टच करके फील करता है वो। ऑप्शन डी होगा 3 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 4 देखते हैं। जीन पियाजेट बिलीव्ड दैट नॉलेज इज। जीन पियाजेट विश्वास करते हैं कि नॉलेज है कि क्या है? को कंस्ट्रक्टेड इन इंटरेक्शन विथ मोर नॉलेजेबल अदर, जो हमसे ज्यादा नॉलेजेबल है उनके साथ इंटरेक्शन करना, या इनेट एंड गिवन रेदर देन एक्वायर्ड थ्रू इंटरेक्शन, जन्मजात होता है ये बोलते हैं। नहीं, जन्मजात ये नहीं मानते, और मोर नॉलेजेबल अदर ये भी नहीं मानते। कंस्ट्रक्टेड बाय द चाइल्ड रेदर देन बीइंग पास्ड पैसिवली फ्रॉम द एनवायरनमेंट। हाँ, कंस्ट्रक्टेड बाय द चाइल्ड, चाइल्ड खुद जो करता है, खुद एनवायरनमेंट को समझकर अपना थिंकिंग को खुद ही कंस्ट्रक्ट करता है, ये बोलते हैं पियाजेट। ए विजिबल बिहेवियरल चेंजेस दैट कैन बी मेजर्ड विथ रिलायबिलिटी नहीं, पियाजेट कंस्ट्रक्टिविस्ट मानते हैं बच्चे को। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट 4 का। 5 देखते हैं। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज का कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक है? ईगोसेंट्रिज्म, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, या ऑब्जेक्ट परमानेंस तो नहीं होगा। ऑब्जेक्ट परमानेंस हमारा सेंसोरी मोटर स्टेज में ही आता है। रिवर्सिबिलिटी कौन सा होगा सही? रिवर्सिबिलिटी भी नहीं आएगा प्री ऑपरेशनल स्टेज में। ये जो रिवर्सिबिलिटी ये कौन सी अवस्था में आता है? ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आता है, जो बच्चा रिवर्स कर पाता है उसके थिंकिंग को, वो प्री ऑपरेशनल में नहीं आता। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आता है, लास्ट स्टेज जो होता है पियाजेट के। ईगोसेंट्रिज्म आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में। क्या आता है? ईगोसेंट्रिज्म, जो कि बच्चा क्या करता है, अपने आप से बात करता है। ईगोसेंट्रिज्म वही बात प्री ऑपरेशनल स्टेज में ही आता है। ऑप्शन ए करेक्ट है 5 का। 6 देखते हैं। व्हिच ईयर फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड टिपिकली बिगिंस। फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड
कौन से साल से शुरू हो जाता है? कौन से बर्ड्स में शुरू हो जाता है? 12 ईयर्स। 2 ईयर्स तो नहीं होगा। 7 ईयर प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है, 2 ईयर सेंसरी मोटर होता है, 11 कॉन्क्रीट ऑपरेशनल चलता है, लेकिन टिपिकली हमारा 12 ईयर में फॉर्मल ऑपरेशनल स्टार्ट होता है। 7 अकॉर्डिंग टू पियाजेट चिल्ड्रन थिंकिंग डिफर्स इन डैश फ्रॉम एडल्ट्स देन इन डैश। पियाजेट के अनुसार चिल्ड्रन कैसे सोचते हैं? एडल्ट के हिसाब से। एक बात हमेशा याद रखना, बच्चे जो है ना वो एडल्ट जितने सोचते हैं बच्चे भी उतने ही सोचते हैं, उतने अमाउंट में सोचते हैं, लेकिन सोचने का जो काइंड है, जो कैटेगरी है, वो अलग अलग होता है। बच्चे बच्चे की तरह सोचेंगे कि चॉकलेट के बारे में सोचेंगे, इस तरह के बारे में सोचते हैं। एडल्ट उनका बहुत बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, वो सब के बारे में सोचते हैं, लेकिन उनका जो अमाउंट है ये भी जितना सोचते हैं एडल्ट भी उतना ही सोचते हैं। मतलब अमाउंट सेम होगा लेकिन डिफरेंट होगा। क्या? कैटेगरी में डिफरेंट होगा। कौन से कैटेगरी में सोचते हैं वो डिफरेंट होगा। साइज एंड करेक्टनेस, साइज नहीं होता, अमाउंट एंड काइंड में डिफरेंट होगा। डिफर्स इन अमाउंट फ्रॉम एडल्ट देन इन काइंड। ऑप्शन बी होगा करेक्ट 7 का। 8 देखते हैं, Which one of the following statement cannot be attributed to Piaget's theory? Piaget's theory का कौन सा एट्रीब्यूशन नहीं है इन चारों में से? डेवलपमेंट ऑकर्स इन क्वालिटेटिव स्टेजेस। डेवलपमेंट क्वालिटी में होता है। हाँ, डेवलपमेंट क्वालिटी में होता है, लेकिन ग्रोथ जो होता है वो क्वांटिटी के हिसाब से होता है। ये सही है। चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट एंड यूज नॉलेज अबाउट देयर वर्ल्ड। बच्चे क्या करते हैं? खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं और नॉलेज को वर्ल्ड में क्या करते हैं? फैलाते हैं, और खुद नॉलेज को बिल्ड करते हैं और यूज करते हैं। हाँ, ये तो बच्चों को पियाजेट ने क्या माना है? कंस्ट्रक्टिविस्ट माना है, मतलब बी सही होगा। सी दिया है लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू कांस्टेंट प्रैक्टिस। नहीं, ये गलत है। कांस्टेंट प्रैक्टिस ऐसा कुछ पियाजेट ने बताया नहीं है, ये गलत हो जाएगा। चिल्ड्रन एक्ट ऑन देयर एनवायरनमेंट। चिल्ड्रन क्या करेंगे? एनवायरनमेंट के हिसाब से एक्ट करेंगे, ये भी सही है। तो ये पूछा था कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट 8 का। 9 देखते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिमिटेशन ऑफ द प्री ऑपरेशनल थॉट। प्री ऑपरेशनल थॉट का कौन सा एक लिमिटेशन नहीं है? कौन सा नहीं है? टेंडेंसी टू कॉन्सेंट्रेट, डेवलपमेंट ऑफ द सिंबॉलिक थॉट, इगोसेंट्रिज्म, रिवर्सिबिलिटी। हाँ, इगोसेंट्रिज्म भी होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में, इरिवर्सिबिलिटी भी होता है, कॉन्क्रीट भी होता है, लेकिन डेवलपमेंट ऑफ द सिंबॉलिक थॉट डेवलप नहीं होता। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। लिमिटेशन पूछा था, नॉट लिमिटेशन। ये तीनों तो सही है, बी, ए, सी, डी सही है, लेकिन बी गलत है, गलती पूछा था। ऑप्शन बी होगा करेक्ट 9 का। 10 देखते हैं, फादर ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी का पिता या जनक किसे बोलते हैं? वाइगोत्स्की, ब्रूनर, कोहलबर्ग या पियाजेट? किसे मानते हैं हम? पियाजेट को मानते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। फादर ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज पियाजेट। 11 देखते हैं, हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर पियाजेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। पियाजेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के हिसाब से कितने स्टेजेस हैं? 4 स्टेजेस हैं। हमने अभी पढ़ कर आया। एक है सेंसरी मोटर जो कि 0 से 2 वर्ष तक चलता है। फिर होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल जो कि 2 से 7 ईयर तक चलता है। फिर एक कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो कि 7 से 11 वर्ष तक चलता है। फिर है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो कि 11 से 15 साल तक चलता है। कितने स्टेजेस के बारे में पियाजेट ने बताया है हमें? 4 स्टेजेस। 12 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। इन चारों में से कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी का कौन सा पार्ट नहीं है? सेंसरी मोटर स्टेज है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, ऑपरेशनल स्टेज है। ये फॉर्मल को मैंने ऑपरेशनल स्टेज गलती से लिख दिया है, ये फॉर्मल स्टेज है। कॉन्वेंशनल स्टेज नहीं है। पियाजेट ने कॉन्वेंशनल स्टेजेस के बारे में बताया नहीं है।
12 का डी हो जाएगा करेक्ट, नॉट पूछा था, ऑप्शन डी होगा करेक्ट। 13 देखते हैं, इन व्हिच स्टेज डोज ए लैक ऑफ थिंकिंग पावर, कौन से स्टेज में थिंकिंग पावर का कमी होता है, कौन से स्टेज में? स्टेज 1 जो कि सेंसरी मोटर में होता है, या प्री ऑपरेशनल स्टेज 2, या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, या फॉर्मल, कौन से स्टेज में होता है? स्टेज 1। थिंक नहीं कर पाता है बच्चा, स्टेज 1 जो सेंसरी मोटर स्टेज में होता है वो थिंक नहीं कर पाता, इतना सोच नहीं पाता है, उसका डेवलपमेंट नहीं होता है स्टेज 1 तक, ऑप्शन ए होगा करेक्ट। 14 सिंबॉलिक थॉट डेवलप्स इन व्हिच स्टेज, कौन से स्टेज में सिंबॉलिक थॉट डेवलप हो जाता है? सेंसरी मोटर नहीं, अभी तो हमने पढ़कर आया, वो थॉट नहीं कर पाता है बच्चा सेंसरी मोटर स्टेज में, ये तो गलत होगा। प्री ऑपरेशनल स्टेज तक उसका सिंबॉलिक थॉट डेवलप हो जाता है, जो होता है हमारा 2 to 7 ईयर्स तक प्री ऑपरेशनल स्टेज में सिंबॉलिक थॉट हो जाता है, ऑप्शन बी होगा करेक्ट 14 का। 15 व्हिच ऑफ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी का करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है? सेंसरी मोटर, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, नहीं, ये गलत हो गया, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, ये होगा करेक्ट सीक्वेंस। ये तीनों गलत थे, पहला होता है हमारा सेंसरी मोटर, फिर होता है प्री ऑपरेशनल, फिर होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फिर आता है हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, बी होगा करेक्ट। 16 एट व्हिच स्टेज ऑफ एनिमिज्म फाउंड, एनिमिज्म कौन से स्टेज में आता है? एनिमिज्म क्या है? जैसे कि बच्चा सोचता है, ऐसे गाड़ी से जा रहा होता है और उसे लगता है कि जो वृक्ष है ना वो भी उसे फॉलो कर रहे हैं, वो एनिमिज्म होता है बच्चा का। और अगर ऐसे कोई गाड़ी में जा रहे हैं और सन को देख रहा है, सन भी उसे लगता है सन भी उसके पीछे पीछे चल रहा है, वो होता है एनिमिज्म। कौन से वर्ष तक एनिमिज्म आता है? प्री ऑपरेशनल स्टेज में। कौन स्टेज में? प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि स्टेज 2 है। 16 का ऑप्शन बी होगा करेक्ट। 17 देखते हैं, इरिवर्सिबिलिटी फाउंड इन व्हिच स्टेज, कौन से स्टेज में इरिवर्सिबिलिटी आ जाता है? इरिवर्सिबिलिटी मतलब बच्चा क्या करता है, उसका नॉलेज को रिवर्स नहीं कर पाता है। जैसे कि अगर एक बॉल है और उस बॉल को अगर हमने खोल दिया तो एक ऐसे हो जाएगा लंबा, तो वो ऐसे नहीं सोच सकता कि इसे अगर हम सिल दे तो फिर वो वापस से बॉल हो जाएगा, रिवर्स नहीं कर पाता है उसके थॉट को। वो कौन से स्टेज में होता है? वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज के बाद आता है हमारे क्या, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, उस वक्त आ जाता है रिवर्सिबिलिटी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आ जाता है, प्री ऑपरेशनल में इरिवर्सिबिलिटी होता है। 17 का सी होगा करेक्ट। 18 अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट, व्हाइल कैन नॉट हैंडल न्यू एक्सपीरियंस विद इन देयर एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, दे एक्सपीरियंस डैश एंड रिसोर्ट टू डैश। पियाजेट के हिसाब से न्यू एक्सपीरियंस को हैंडल नहीं कर पाता है, वो क्या होता है? डिसइक्विलिब्रेशन होता है, डिसइक्विलिब्रियम। अगर वो बैलेंस कर पाता तो वो इक्विलिब्रियम होता, लेकिन वो हैंडल नहीं कर पा रहा है न्यू सिचुएशन को। जैसे वो डॉग और बिल्ली को देखा और उसे लगा कि दोनों ही, कैट भी क्या है, कैट और डॉग दोनों सही सेम है, लेकिन जब कुत्ता ने भौंकना शुरू किया तो उसे उसका जो स्कीमा था पहले, जो उसने माइंड में बना रखा था कि कुत्ता भी बिल्ली है, उसका बैलेंस क्या हुआ, बैलेंस नहीं कर पाया, तो वो डिसइक्विलिब्रियम में आ गया। दोनों में डिसइक्विलिब्रियम है। रिसोर्ट टू, अगर वो रिसोर्ट कर देगा तो वो क्या करेगा, वो एडॉप्ट कर लेगा, हाँ ये कुत्ता है और ये बिल्ली है, तो वो न्यू सिचुएशन को एडॉप्ट कर लेगा। 18 का ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। 19 देखते हैं, पियाजेट डिस्क्राइब कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज ऑकरिंग इन, पियाजेट के हिसाब से कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है? ए कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिनम, या 4 क्वालिटेटिवली डिफरेंट स्टेजेस, या 4 ओवरलैपिंग कल्चर स्पेसिफिक स्टेजेस, या 3 प्रोग्रेसिव लेवल्स। क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिनम, कॉन्टिन्यूअस नहीं माना है, किस स्टेज में बढ़ेगा किस में घटेगा, ऐसे या सीधा चलेगा ऐसे, वो डिसकंटिन्यूअस माना है उन्होंने, कॉन्टिन्यूअस नहीं माना है, ऑप्शन ए होगा गलत।
फॉर क्वालिटेटिवली डिफरेंट स्टेजेस, उन्होंने चारों स्टेजेस को अलग अलग स्टेज माना है। ऑप्शन बी होगा करेक्ट। ओवरलैपिंग भी नहीं होता है, प्रोग्रेसिव लेवल ये गलत है, ऑप्शन बी होगा करेक्ट 19 का। 20 देखते हैं, चिल्ड्रन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट फॉर डिस्ट्रिक्ट स्टेजेस आर आइडेंटिफाई बाय हुम। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट किसके द्वारा आइडेंटिफाई किया हुआ है? इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बोलते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो कि हमारे पियाजेट ने दिया है। ऑप्शन बी होगा करेक्ट। 21 इन द लैंग्वेज डेवलपमेंट कॉन्टेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज वाज अंडर एस्टिमेटेड बाय पियाजेट। लैंग्वेज डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से क्या पियाजेट ने अंडर एस्टिमेट किया है? ईगोसेंट्रिक स्पीच, सोशल इंटरेक्शन, एक्टिव कंस्ट्रक्शन बाय चाइल्ड या हेरेडिटी। सोशल इंटरेक्शन ये बोला है, कंस्ट्रक्टिविस्ट चिल्ड्रन को वो मानते हैं, हेरेडिटी भी मानते हैं, लेकिन ईगोसेंट्रिक स्पीच को उन्होंने नहीं माना था, तो ये ऑप्शन ए होगा करेक्ट। ये पूछा है अंडर एस्टिमेट क्या किया था, ईगोसेंट्रिक स्पीच को उसने पियाजेट ने अंडर एस्टिमेट किया था। 22 चिल्ड्रन लर्न्स अकॉर्डिंग टू पियाजेट थ्योरी। पियाजेट के हिसाब से चिल्ड्रन कैसे सीखते हैं? एडेप्टेशन के थ्रू सीखते हैं या मेमोराइजिंग? नहीं, मेमोराइजेशन के हिसाब से नहीं सीखते हैं। स्कैफोल्डिंग प्रोवाइडेड बाय मोर एबल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, नहीं। चेंजिंग देयर बिहेवियर व्हेन एप्रोप्रिएट, अवार्ड के बारे में भी नहीं बोलते। प्रोसेसिंग ऑफ एडप्टेशन, एडप्ट कर लेते हैं वो सिचुएशन के हिसाब से, ये पियाजेट ने बोला है चिल्ड्रन लर्न करते हैं, ऑप्शन ए होगा करेक्ट। 23 फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा इज नोन एज। जो पहले था इन्फॉर्मेशन, कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन उसमें हमने फिट कर लिया, उसको हम क्या करते हैं? उसको हम एसिमिलेट करता है। वो क्या करता है बच्चा? एसिमिलेट। वो ऐड होता है, वो एसिमिलेट होता है, वो मॉडिफाई जो होता है वो होता है एकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन जो बैलेंस करता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करना होता है। ये बोला है न्यू इन्फॉर्मेशन को एग्जिस्टिंग स्कीमा में डालने को बोलते हैं हम एसिमिलेट करना, एसिमिलेशन। 24 retrieving hidden objects in evidence that infants have begun to master which of the following cognitive function। जब एक बच्चा क्या करता है, अगर एक चीज हो, अगर एक खिलौना हो और उस खिलौने को क्या करें हम, छुपा दे, तो वो उसके लिए रोता है। क्या करता है? वो रोता है, उस खिलौने के लिए वो बार बार रोता है। तो वो क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग या एक्सपेरिमेंटेशन या ऑब्जेक्ट परमानेंस? वो क्या है? ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व बच्चे में आ जाता है और वो उस खिलौने को खोजता है, ढूंढता है। ऑप्शन सी होगा करेक्ट। 25 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस आर इन्वॉल्व व्हेन इन्फेंट्स थिंक विच देयर आई हैंड ईयर्स। कौन से स्टेज में इन्फेंट सोचता है? कैसे? उसके आंख, हाथ और कान के हिसाब से वो सोचने लगता है। कौन से स्टेज में? सेंसरी मोटर स्टेज में। जब उसका ऑब्जेक्ट परमानेंस आता है, वही मोटर स्किल डेवलप होता है। ऑप्शन सी होगा करेक्ट। अकॉर्डिंग टू पियाजेट थ्योरी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट इन्फ्लुएंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट को फॉलोइंग में से कौन सा इन्फ्लुएंस नहीं करता है? एक्टिविटी, लैंग्वेज, सोशल एक्टिविटी करता है, सोशल इंटरेक्शन, मैच्योरेशन करता है, लेकिन लैंग्वेज नहीं करता है। लैंग्वेज के बारे में किसने बताया है? वाइगोस्की ने, पियाजेट ने नहीं बताया। पियाजेट के हिसाब से ऑप्शन बी होगा करेक्ट। पियाजेट प्रोसेस दैट प्री ऑपरेशनल चिल्ड्रन आर अनेबल टू कंजर्व, ही एट्रीब्यूट्स दिस इनएबिलिटी टू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। पियाजेट ने माना है जब बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है वो कंजर्व नहीं कर पाता है। कौन सा इनेबिलिटी है? लैक ऑफ हाई लेवल ऑफ एक्सट्रैक्ट रीजनिंग है या पर्सनल फेबुल? नहीं, ये क्या है? इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट। वो रिवर्स नहीं कर पाता है उसके थॉट को, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट। ऑप्शन डी होगा करेक्ट। हाउ डज पियाजेट एक्सप्लेन बिटवीन एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन को कैसे एक्सप्लेन किया है पियाजेट ने? दोनों के मध्य बैलेंस करने को क्या बोलते हैं? वो
इक्विलिब्रेशन बोलते हैं। डिसइक्विलिब्रेशन बैलेंस नहीं होता, इंटीग्रेशन तो होता है। ऑप्शन बी होगा, इक्विलिब्रेशन वर्ड पियाजेट ने बोला है। Which stage involves that hypothetical deductive reasoning? कौन से स्टेज में हाइपोथेटिकल डिडक्ट रीजनिंग आ जाता है? सेंसरी में नहीं आता, प्री ऑपरेशनल में भी नहीं आता, कॉन्क्रीट में नहीं आता, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आता है। ऑप्शन डी होगा करेक्ट। 30 पियाजेट कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज बेस्ट डेमोन्स्ट्रेटेड एट व्हिच स्टेज? कौन से स्टेज में कंजर्वेशन ऑफ मास आता है? सेंसरी मोटर, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल या प्री ऑपरेशनल? करेक्ट आंसर होगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में कंजर्वेशन ऑफ मास आता है। सी से स्टार्ट होता है, सी से, ऐसे भी याद रख सकते हैं। 30 में से टोटल 30 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। 30 में से आपका कितना करेक्ट हो रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग।